प्रचार करने निकल गया। किसी भी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो सकती है, लेकिन भिक्षु जीवन में प्रवेश कितना लंबा हुआ, भिक्षु जीवन में प्रवेश के बाद धम्म का कितना अनुभव किया, कितना सीखा, ये बात महत्वपूर्ण है। और उसके सीखे बगैर जब हम कोई काम करते हैं तो प्रभावकारी नहीं रहता। तो सीखने का जो प्रभाव है वही व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वही जीवन को एक नई आकृति देता है। और जब जीवन की एक नई आकृति आती है तभी दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और कोई आदमी 24 घंटे क्रोध में भरा रहे, हम शीलों की बात करते हैं और भिक्षु ही क्रोध वाला हो, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगे, छोटी छोटी बातों पर ही आग बबूला हो जाए, भले ही वो उपदेश कितना भी अच्छा देता, भले ही उसकी वाणी में कितनी भी विनम्रता दिखे, लेकिन वो शब्द खोखले होंगे, प्रभावहीन होंगे। जब कोई विचार हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है और वो विचार गुणकारी है, जैसे करुणा हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए तो हर शब्द के प्रभाव में करुणा होगी, हर शब्द के प्रभाव में। आपने कितना बोला, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना बोला, कितनी देर बोला। महत्वपूर्ण तो यह है कि जो आपने बोला उसमें कितनी ग्राह्यता थी, कितना प्रभावकारी था, कितना लोगों ने ग्रहण किया, सुनने के बाद लोगों के मन और मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो यह प्रभाव केवल शब्दों का नहीं है, शब्दों में जो भाव है, जो आपके व्यक्तित्व के गुणों का, उसमें जो भाव है वही प्रभाव पैदा करता है। अगर भाव नहीं है, उसमें गुणों की व्याख्या नहीं है, उसमें गुणों का भाव नहीं है, तो उसका प्रभाव भी नहीं है। इसलिए सभी लोग अच्छे नहीं होते। बुद्ध ने जो नींव रखी, निर्माण की जो नींव रखी, उसकी शुरुआत ही यही से है, जो विचार है उसे व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। अगर विचार व्यवहार का हिस्सा नहीं है तो फिर वो विचार ज्ञानवान तो हो सकता है, ज्ञान का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन जीवन निर्माण के काम आने वाला नहीं है। अगर हम शील की बात करते हैं, प्राणी हिंसा की बात करते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करने की बात करते हैं, तो प्राणी हिंसा कब नहीं होती? जब हम लोग अपने क्रोध पर विजय पा लेते हैं। क्रोध कब आता है? जब कोई काम हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल होता है, हम जैसा चाहते थे वैसा होता नहीं है। उस अवस्था से जब हम गुजरते हैं तो हमारा मन खिन्न होने लगता है, और वही खिन्नता धीरे धीरे क्रोध का स्वरूप बदल जाती है।
आप चाह रहे थे कुछ, हो कुछ रहा है। हम जो चाह रहे थे उसके विपरीत होने लग जाता है, तब क्रोध भी आने लगता है। अभी एक सामान्य प्रक्रिया है कि हमारी इच्छाओं के विरुद्ध काम हुआ तो हमें बुरा लगा। बुरा कितना लगा? बुरा कम लगा तो क्रोध नहीं आएगा, बुरा ज्यादा लगा तो क्रोध आएगा, और ज्यादा बुरा लगा तो ज्यादा क्रोध आएगा। और हम क्रोध के वशीभूत हो गए, हम क्रोध के शिकार हो गए। तो फिर करुणा का क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न होते ही तो हिंसा होगी, हिंसा के उत्पन्न होते ही तो व्यक्तित्व दिखने लगेगा कि तो क्रोधी व्यक्ति है। और भिक्षु के रूप में कोई व्यक्ति कोई क्रोध का प्रदर्शन करे तो लोगों के मन में उनके प्रति आकर्षण होगा या दुराग्रह होगा? दुराग्रह होगा। अब पढ़ाना क्या था वो एक अलग बात हो गई, पढ़ा क्या है ये दूसरी बात हो गई। इसलिए भिक्षु अगर शील पढ़ाता है तो उसके व्यवहार में शील होने चाहिए। अगर कोई अवस्था क्रोध की है और भिक्षु क्रोध नहीं कर रहा है, तब कहना नहीं पड़ेगा कि वो शीलवान है। क्रोध आ सकता था, क्रोध आने की अवस्था थी, लेकिन भिक्षु को क्रोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके मन में वो भाव ही नहीं था कि मेरी ऐसी इच्छा है, होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन होता है, यूं कहें जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पराधीन होता है, पराधीनता ही है जो क्रोध को जन्म देती है। स्वाधीनता क्रोध को जन्म नहीं देती। जब हम इच्छाओं के पराधीन हो जाते हैं, इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं, तभी हम उनकी अधीनता अनुभव करते हैं। और अधीनता के अनुभव से ही गुजरते हैं, तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अक्सर घटना घटती है। तथागत ने कहा कि भिक्षुओं को विकाल भोजन नहीं करना चाहिए, और हमने ये मान लिया कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यह कोई निश्चित नहीं है कि 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के समय में कोई घड़ी नहीं थी। दिन को 4 पहर में बांट रखा था। पहला पहर, दूसरा पहर जिसे दोपहर कहते हैं, दोपहर का मतलब है दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। चौथा पहर सायंकाल में होता है। ऐसे रात को भी 4 पहर में बांट रखा है। तो दोपहर तक खाना खा लेना चाहिए। दोपहर तक का मतलब यह है कि सूर्य का 2 क्रम है, ऊपर चढ़ने का और नीचे ढलने का। तो जब तक सूर्य चढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है, फिर ढलान शुरू हो गया, मतलब तीसरा पहर शुरू हो गया, तो सांझ का समय आने लगा है। तो सांझ से बचना है, अंधेरे से बचना है। इसलिए दोपहर तक भोजन कर लेना चाहिए। यह निश्चित नहीं है कि 12:30 बजे तो खाना ही नहीं। कहीं कहीं हम सुनते हैं, भंते जी आप तो खाना 12 बजे तक ही खाओगे। हम भी कह देते हैं हाँ 12 बजे तक ही खाएंगे। जी एक बार भंते आए थे, कहने लगे भले ही 12 बजने में 1 मिनट कम हो, तब खाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर खाते रहो, लेकिन शुरू करना चाहिए 12 बजे से पहले पहले।
क्या फर्क पड़ेगा कि 12 बजे की बजाय 12:10 पे खा लिया जाए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि 12 बजे तक खाना नहीं बना तो भिक्षु क्रोध में आ जाएगा। तुम बिल्कुल ख्याल नहीं होता, 12 बज गया, अब तो बिल्कुल भोजन नहीं खाऊंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब भोजन तो नहीं खाऊंगा, लेकिन क्रोध तो खा रहे हो। अब क्रोध खा रहे हो जो हम नहीं खिला रहे हैं, अब तुम बाहर से खरीद के खा रहे हो। कौन सा खाना ठीक था? क्रोध खाना ठीक है, ठीक है, या 10 मिनट लेट खा लिया तो ठीक था। अगर 12 बजे बाद नहीं खाना तो नहीं खाना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो करना चाहिए कि उपासक, अब विकाल भोजन का समय हो गया, इसलिए आज मैं भोजन नहीं कर सकूंगा, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। लेकिन ये बात कैसे कह दे? अंदर तो भूख की आग लगी है, बाहर बुद्ध खड़े हैं। कल वाली बात याद है ना? अंदर तो भूख लगी है, बाहर बुद्ध खड़े हैं। अब झूठ कहां बोले? अब अंदर वाला दिखता नहीं किसी को, बाहर वाला तो दिखता है, और आदमी क्रोध में आ जाता है। इसलिए लोग करते क्या है? लोग यही तो करते हैं कि क्रोध होते रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे, उपदेश ज्ञान का देते रहेंगे, बात नहीं बनती। अवस्था खाने की नहीं है तो मत खाइए। अब जो अंदर से भूख लग रही है उसका अनुभव कीजिए, और अपने मन को तो कहना है कि आज कोई लाभ नहीं है, आज तो भोजन करना ही नहीं है, भोजन तो कल ही करना है। तो मन को क्या लगेगा कि भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना, तो फिर क्रोध कहां से आएगा? अब क्रोध तो इसलिए आया ना कि भोजन तो करना था लेकिन समय ज्यादा हो गया, अब तो डांट ही निकलेंगी। और एक बार अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ के सामने ऐसा व्यवहार करता है तो क्या दोबारा उसे भोजन के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा ना। तो ये सब व्यवहारिक चीजें हैं, ये सैद्धांतिक नहीं है। जीवन में सारी चीजों को व्यवहार की दृष्टि से देखो, बहुत कुछ बदल जाएगा। इतना बदल जाएगा कि आपको अपना ही जीवन समझ में नहीं आएगा। लेकिन भिक्षुओं ने दूसरों को बदलना ही सीखा है, खुद को बदलना नहीं सीखा। और खुद को बदलना नहीं सीखा इसलिए वो भिक्षु ही नहीं बने। भिक्षु बनने के लिए जो हम बता रहे हैं सारी बातों को आचरण में उतरना चाहिए। आचरण में उतरना चाहिए। जब बातें आचरण में उतरती हैं तभी जीवन बदलता है। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं कि बुद्ध के सिखाने का जो प्रभावकारी था। सारनाथ से बुद्ध वापस राजगृह गए और राजगृह जाकर के जो उनके पास शिष्य थे, 5 परिव्राजक थे, यश था, उनके 5 मित्र थे, उनके 50 मित्र थे, उन सबको लेकर के लगभग 60-65 हो गए थे। सबको राजगृह ले गए और राजगृह जाकर के उनका प्रशिक्षण शुरू किया। और प्रशिक्षण भी ऐसा था कि उनका जीवन ही रूपांतरित होने लगा। एक दिन की घटना है, बहुत सुंदर घटना है। उन 5 परिव्राजकों में जो भिक्षु बन गए थे, एक का नाम था असजी
जिसे असुजित भी बोलते हैं, लेकिन मूल नाम उसका असुजी था। क्या था? असुजी। तो भिक्षु असुजी सुबह सुबह पात्र ले चीवर पहन करके भिक्षाटन में निकले। जब भिक्षाटन को निकले तो एक युवा परिव्राजक था। परिव्राजक मतलब गृह त्यागी, जो आचार्य संजय का शिष्य था, उसका नाम था सारीपुत्र। अब सारीपुत्र अपने आचार्य की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं था। वो किसी अच्छे मार्गदर्शक की तलाश में था। उसे कोई और अच्छा टीचर मिल जाए, कोई अच्छा आचार्य मिल जाए, इसलिए वो बाहर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर युवा भिक्षु असुजी पर पड़ी। ने देखा किस भिक्षु की उसके कदम कितने सदे हुए हैं, हर एक कदम सदा हुआ था। आंखें बड़ी संयत थी, 4 कदमों पर टिकी थी। शरीर शांत था, चेहरे पर कांति थी। और वो सारीपुत्र देखता ही रह गया, और देखते देखते उसके मन में भाव जगा, जरूर ये भिक्षु जो दुनिया में महान भिक्षु हैं उनमें से कोई एक होगा। क्या विचार आया? जरूर ये भिक्षु जो दुनिया में महान भिक्षु हैं उनमें से कोई एक भिक्षु होगा, क्योंकि कदम सधे हुए हैं, आंखें संयत है, शरीर शांत है, चेहरे पर कांति है। ये गुण तो किसी महान भिक्षु में ही हो सकते हैं। तब तो तेज कदमों से आगे बढ़ा। सोचा कि जाकर के बात करूं, पूछूं कि वो कहां से आए हैं, कौन है। लेकिन जो ही सारीपुत्र निकट पहुंचा, भिक्षु जी एक द्वार के सामने खड़े हो गए। तो सारीपुत्र ने समझ लिया भिक्षाटन का समय है, और भिक्षाटन में बाधा बनना ठीक नहीं है। इसलिए उसने दूरी बना ली, थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। भिक्षु जी ने भोजन लिया। भोजन लेने के बाद वो वहां से वापस मुड़े और एक झाड़ी के पास बैठ करके, छोटे से पेड़ के पास बैठ करके, उसकी छाया में बैठ करके भोजन करने लगे। सारीपुत्र ने देखा कि भिक्षु ने भोजन समाप्त कर लिया है, अब बात करना उचित होगा। तब सारीपुत्र निकट जाकर के कहने लगा, हे मित्र, मैंने तुम्हारे सदे हुए कदमों को देखा है। तुम्हारी आंखें बड़ी संयत हैं, चेहरा बड़ा शांत है, चेहरे पर कांति है, शरीर बड़ा शांत है। हे बंदे, आपके आचार्य कौन है? वो किस कुल के हैं? आप किसके धर्म को मानते हो? तो भिक्षु जी ने कहा, शाक्य कुल से पवजित महासमा सम्यक संबुद्ध मेरे आचार्य हैं। मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनकी ही शिक्षाओं को मानता हूं। बुद्ध का नाम सुना तो सारीपुत्र चौंक गया। आप बुद्ध के शिष्य हैं? बुद्ध ने आपको क्या सिखाया है? उनकी क्या शिक्षाएं हैं? मुझे भी बताओ। भिक्षु जी कहता कि मुझे अभी धम्म में पवजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है,
मुझे थोड़ा ही समय हुआ है, मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता। सारीपुत कहता कि मुझे विस्तार से कुछ नहीं लेना, मुझे तो बस सार ही बता दो, थोड़ा सा सार बता दो। और बिकॉज जी ने जो सीखा था उसका सार बता दिया। सारीपुत ने कहा तो क्या मैं तथागत से मिल सकता हूं? असजी ने कहा हाँ, मेरे साथ चलो, अभी मुलाकात करवाता हूं। तो सारीपुत तैयार हो गया। तुरंत ख्याल आया कि मुझे अकेले नहीं जाना, मेरा दोस्त मोगल्यायन है, उसे भी साथ जाना है। तो सारीपुत ने पता पूछ लिया कहां रहते हैं, तथागत कहां रहते हैं, और वहां से लौट आया। जब वापस लौट करके अपने आश्रम में प्रवेश करने लगा तो उसे भी दूर से ही उसका जो मित्र था मोगल्यायन देख रहा था। मोगल्यायन ने देखा कि आज मेरे मित्र को क्या हो गया, इनके भी कदम सधे हुए हैं, आंखें बड़ी संयत हैं, चेहरे पर कांति है। जो ही सारीपुत निकट आया तो मोगल्यायन ने कहा कि हे मित्र, लगता है तुझे कुछ खास मिला है। हे मित्र, लगता है तुझे कुछ खास मिला, बता क्या घटना घटी। तो सारीपुत ने वो सारी घटना कह सुनाई। तो मोगल्यायन ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, चलो हम दोनों ही तथागत के पास चलते हैं। तब सारीपुत ने कहा हाँ, हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन चलने से पहले अपने सहपाठियों को बता तो दे। वो सारे सहपाठी इकट्ठे हो गए। सारीपुत ने उनको सारी घटना बताई और कहा कि मित्रों, अभी तक हम साथ साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, अब मैं और मोगल्यायन हम दोनों बुद्ध के शिष्य बनने के लिए जा रहे हैं। बस यही बात बताने के लिए हमने तुम्हें इकट्ठा किया है। तो सारे शिष्य कहने लगे हे सारीपुत मोगल्यायन, आप दोनों थे तो हमारे भी यहां रहने का एक मकसद था। जब आप दोनों ही चले जाओगे तो फिर हम यहां क्या करेंगे, हम भी साथ ही चलते हैं। वो 250 के 250 सारे साथ तैयार हो गए कि हम भी साथ ही चलते हैं। अब सारीपुत ने सोचा जब हम सारे ही जा रहे हैं तो आचार्य को बताना भी ठीक रहेगा। अब वो अपने आचार्य संजय के पास गए, हे आचार्य, हम सभी बुद्ध के शिष्य बनने के लिए जा रहे हैं, बस ये बताने के लिए आपके पास आए हैं। आचार्य संजय घबरा गया, अगर मेरे सारे शिष्य चले जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा। उनको समझाया कि तुम मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन सारीपुत ने कहा कि हे आचार्य, जिस मकसद के लिए हम आए थे वो तो आपके पास पूरा नहीं हो रहा। हम तो ज्ञान की तलाश में आए थे और आपके पास सिखाने के लिए कुछ विशेष बचा ही नहीं। और बुद्ध से ज्यादा अच्छा मार्गदर्शक कौन हो सकता है। उनके शिष्य को मैं अभी देख के आया हूं। तो संजय ने कहा हे सारीपुत मोगल्यायन, अभी तक मैं तुम्हारा आचार्य था, तुम मेरे शिष्य थे। आज से मैं तुम दोनों को मेरे बराबर का आचार्य घोषित करता हूं। हम तीनों मिलकर के इनको शिक्षा दीक्षा देने का काम करेंगे। बस तुम वहां जाना त्याग दो, वहां जाने के विचार को त्याग दो। सारीपुत ने कहा हे आचार्य, हम आचार्य बनने के लिए नहीं आए, हमारी प्यास तो ज्ञान की है, हम तो ज्ञान पाने के लिए आए हैं। बांटने की बात तो जब आती है जब हमारे पास कुछ हो। कहने लगा मैं तो आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, आपका भी कल्याण हो जाएगा, आप भी हमारे साथ ही बुद्ध की शरण में आ जाओ। लेकिन आचार्य संजय इसलिए तैयार नहीं हुए। तो वहीं से सारीपुत मोगल्यायन और उनके 250 साथी
सारे के सारे एक साथ बुद्ध के शरण में चले गए। जब वो राजगृह में प्रवेश करने लगे तो बुद्ध ने दूर से उनको आते हुए देखा। वो सभी उनके जो भिक्षु थे, आइए बैठिए, बैठ जाइए, वो भी बैठे थे। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, ये जो युगल आ रहा है, युगल, ये सारिपुत्र मोदगल्यन है, ये मेरे धर्म के सेनापति होंगे। पहली मुलाकात में ही बुद्ध ने घोषणा कर दी थी, ये धर्म के सेनापति होंगे। अब ये इतनी बड़ी जो घटना घटी, सारिपुत्र मोगलैन, जिनको बुद्ध ने देखते कहा कि मेरे धर्म के सेनापति होंगे, उनके 250 साथी कैसे रूपांतरित हुए? कैसे रूपांतरित हुए? क्या कोई पढ़ाने गया उन्हें? क्या कोई समझाने गया? क्या सिखाने के लिए गया? केवल एक शिष्य का आचरण इतना महान था, इतना श्रेष्ठ था कि उसकी छवि को देख करके ही एक व्यक्ति रूपांतरित हो गया। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समझने की बात है, यहां दोनों की अपनी अपनी पात्रताएं हैं। बुद्ध ने एक पात्र के रूप में उन्हें संवारा था और सारिपुत्र जो था, उसकी खोज एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की थी। खोज भी होनी चाहिए। आपको भी रास्ते में कुछ भी मिल जाएगा, आप देखोगे नहीं तो आप कैसे पहचानोगे? सारिपुत्र खोज रहा था कि मुझे कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिल जाए, और उसकी खोज ने असुची को देखा, उसके सधे हुए कदमों को, संयत शरीर को, आंखों की स्थिरता को, चेहरे की कांति को, रूपांतरित हो गया। एक शिष्य को देख करके ही रूपांतरित हो गया। यही आचरण का प्रभाव है कि किसी विचार की साधना इतनी करो कि वो जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाए कि किसी को पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। ये है बुद्ध की देशनाएं और उनके प्रभाव। सीनों का व्यवहार में उतारना इसी का नाम है कि बुद्ध ने जो पढ़ाया, जो बताया, असजी ने व्यवहार में उतार लिया। बहुत बड़ी घटना है कि ना कोई बताने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई समझाने वाला, और लोग रूपांतरित हो रहे हैं। यही बुद्ध का अनुशासन है और यही बुद्ध का प्रशिक्षण है कि जो बताया जा रहा है वो ही आचरण में उतर जाए। अब क्रोध नहीं करना चाहिए, बात इतनी नहीं है। बात ये कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए। क्रोध आ भी जाए तो दिखना नहीं चाहिए। हम क्रोध पर विजय पा लेंगे तभी करुणा ठहर पाएगी। जब क्रोध का आना बंद हो जाएगा तभी करुणा पैदा होगी। करुणा पैदा होगी तभी व्यवहार बदलेगा, और व्यवहार बदलेगा तभी प्रभाव बदलेगा, और प्रभाव बदलेगा तो लोग बदलेंगे। लेकिन क्रोध में भरे रहो और करुणा की बात करो, शांति की बात करो। क्रोध से लबालब भरे हो, अंदर तो क्रोध ही क्रोध भरा है, बाहर आइसक्रीम की परत चढ़ा रहे हो। आइसक्रीम को तो पिघलना ही है, क्रोध की अग्नि के आगे आइसक्रीम का कोई मतलब नहीं है, बर्फ का पिघल जाना ही है। लेकिन जो ही क्रोध भड़केगा, आपकी झूठी शांति तो टूटी जाएगी। झूठी शांति का तो आवरण है, टूटी जाएगा। तो जो लोग क्रोध में रहते हैं उनसे ज्यादा बेचारा कोई नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि वो अपने ही क्रोध की अग्नि से जल रहे होते हैं।
बाहर से शांत दिखेंगे, अंदर से ज्वालामुखी है, और जब फटता है तो अपना ही स्वरूप बिगड़ता है। इसलिए ये जो 10 दिन का समय है, ये जीवन निर्माण का समय है। आप देखिए, आप चारिका पर जाते हैं, लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आपको भोजन देते हैं, आपके साथ चलते हैं। जब तक हम भोजन ग्रहण करते हैं वो बैठे रहते हैं, फिर उस भोजन को वो भी ग्रहण करते हैं। ये सब क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों ने चीवर पहना है। इस चीवर की मर्यादा है, इस चीवर का सम्मान है, इस चीवर के अंदर आप हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति चीवर में हमारे पास आया और हम भोजन दान दे रहे हैं। तो इस गरिमा के लिए हमें अपनी पात्रता को बनाए रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो पढ़ाया जाता है उसको व्यवहार में कैसे उतारा जाए, और जब तक व्यवहार में नहीं उतरेगी तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। भिक्षु का जीवन बहुत शांत होना चाहिए, बहुत संयत होना चाहिए, उसे व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं कोई परिस्थितियां अनुकूलित नहीं हो तो भी धैर्य के साथ उसे पार उतरना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक कोई भी बात नहीं बनेगी, जीवन नहीं बदलेगा। तो बस इस बात को मैं ही विराम देता हूं कि ये लेसन हमेशा याद रहे कि सारिपुत्र और असित जी के बीच की घटना श्रेष्ठ आचरण का प्रभाव है और एक ऊंची खोज का परिणाम है। सारिपुत्र की खोज एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की थी। असित जी ज्ञान को, शिक्षाओं को आचरण में उतारने का एक सशक्त माध्यम है। बुद्ध एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। ये तीनों चीजें एक तारतम्य में बनी हैं, तब एक नई घटना को जन्म हुआ है। शिक्षाएं उच्च पराकाष्ठा की हैं, शिक्षाओं को ग्रहण करने वाला एक श्रेष्ठ पात्र है, और जो खोज रहा है उसकी खोज उच्च स्तर की है। तब इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिला। तो इस घटना को बुद्धांतमा में पढ़ना, सारिपुत्र की पवज्जा में, और मनन करना जीवन को बदलने के लिए सबसे अद्भुत घटना है। तो मैं कामना करता हूं कि इस घटना के प्रभाव से आप सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।